ये विलेज दिखा देते हैं आपको पहाड़ों का। वेलकम टू बगोरी हर्सिल। बंद है लोकेशन पे एक चीज देखो, जेसीबी मशीन पड़ी हुई है नदी के अंदर। अब हम कब से सोच रहे थे, अब तो गिरेगी, अभी तक एक बात भी नहीं हुई। तिब्बत से भी आना जाना मतलब यहाँ है भी रास्ता ऐसा जो चाइना ने कब्जा कर रखा है अब ना? तो चाइना ने कब्जा कर पहले कुछ 5-6 और से भाग के भी आए वहाँ से। इससे खतरनाक व्यू मैंने नहीं देखा आज तक। जय हो गंगा मैया। बाकी वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और चल रहे हैं भाई हर्सिल को एक्सप्लोर करते हैं। इस व्लॉग में मेजर जो पार्ट होने वाला है हर्सिल का होने वाला है। अगर आपने भाई दिल्ली से गंगोत्री धाम का व्लॉग नहीं देखा हो अभी तक जाके तो फुल व्लॉग देखना। बड़ा अच्छा व्लॉग बनाया है हमने। बाकी इस व्लॉग को भी हम हर व्लॉग अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अब मोटो ब्लॉग तो बिल्कुल ज़्यादातर अपने जान झोंक देते हैं भाई। मोटो ब्लॉग तो हम कोशिश करते ही हैं कि बहुत अच्छा बनाएं, क्योंकि मेन जो चैनल है हमारा मोटो ब्लॉग के ऊपर ही है। बाकी हर दूसरे दिन हम ब्लॉग बनाते ही हैं। आहा, धूप में देखो क्या नज़ारा आता है। धूप में आते ही एकदम मज़ा आ जाता है। पूरा मंदिर बंद पड़ा था, कोई नहीं था, सिंगल साधु बाबा 1-2 दिखाई दे रहे थे। और हालांकि ऊपर गुफाएँ हैं। जब आप गंगोत्री ट्रैक पे जाओगे ना, बहुत सारी गुफाएँ पड़ती हैं उधर की साइड में, तो वो पुलिस वाले ने जाने से मना ही कर दिया था। चलो, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी जगह है, अनटच जगह है जहाँ इंसान नहीं हो। स्पेशली अगर मैं बात इंडिया की करूँ तो भाई हमें लगता है कि इस पहाड़ पे कौन होगा, इस पहाड़ पे कोई नहीं होगा। उसके इर्द गिर्द 8-10 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई रहता होगा। हालांकि होंगी ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं रहता होगा, लेकिन बहुत कम बची हैं। अब हम ये सोचते हैं पहाड़ पे कौन रहता होगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप गौर से देखो ना, दूरबीन लगा के, तो यहाँ भी कोई ना कोई रहता हुआ मिल ही जाएगा। गंगोत्री का जो टेम्परेचर था भाई, -19 डिग्री टेम्परेचर था। गंगोत्री धाम का जो टेम्परेचर था -19 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फील मतलब ऐसा लगता नहीं है कि धूप में नहीं लगता, वैसे तो ठंड लगती है, लेकिन फील होता नहीं है। शरीर कर लेता है अपने आप को उसके अकॉर्डिंग। ये शरीर की खास बात होती है। गंगोत्री धाम में तो भाई लोगों का बिल्कुल बाहर निकाल रखा था। यहाँ तो है आर्मी की आवाजाही, आर्मी वाले लोग हैं यहाँ पर, उधर की साइड नहीं थे। इस ब्रिज पे लिख रखा फोटो लेना वर्जित है, फिर भी लोग नहीं मान रहे। लोगों की ये खास बात होती है कि जहाँ के लिए मना करेंगे ना, वहाँ ज़्यादा खिंचवाएंगे फोटो। चलो कोई बात नहीं, है भी तो दूर भाई, चाइना बराबर में है। चाइना के पास है बिल्कुल। चल, ये जगह लंका है, और वो जो ब्रिज बताया ना अभी मैंने, उसका नाम था लंका ब्रिज। लकड़ी कैसे ले जा रहे हैं, 1 2 3 पीछे ले जा रहे थे। और जब यहाँ बर्फ़ पड़ेगी ना, इन लकड़ियों के सहारे ही टाइम काटेंगे। इतनी ठंड हो जाएगी यहाँ पर। खाना बनाने के भी काम आती है भाई। एक बार ये चीज़ चेक करो भाई, लोगों ने कपड़े कैसे सुखा रखे हैं।
एक्चुअली इस पहाड़ी पे धूप आती है ना, उसकी बदौलत शायद यहाँ छुपा रखे हैं, मतलब सुखा रखे हैं। और ये एक बस्ती है जो शायद ऊपर से नीचे आई है, पता नहीं क्या है, कुछ तो है गड़बड़ दया। अलग लेवल की बस्ती है कुछ, ये पहाड़ों में होती होंगी ऐसी। देखो ये बर्फ़ जमी पड़ी है यहाँ पर, अगर पानी रिस रहा होगा, वो बर्फ़ इस टेम्परेचर माइनस में है, बर्फ़ जम गई। जैसे ही यहाँ पर बारिश होगी ना, तुरंत ये सब बर्फ़ से ढक जाएगा ये इलाका। एक ये हर्सिल आने की तरफ ये बड़ा अच्छा पॉइंट आया है, देखते हैं अगर इस पे हम पहुँच पाते हैं तो। हर्सिल अभी वैसे यहाँ से 3 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ उतरने का है ही नहीं कहीं भी। हर्सिल में ही चलेंगे वैली में। चलो छोड़ो, सामने का व्यू देखो एक बार, कितना मस्त पहाड़ों का व्यू आ रहा है, स्नो वाले। भाई तो स्प्लेंडर लेके आ गया। वैसे भी मैंने बताया था दिल्ली से गंगोत्री वाले ब्लॉग में, इसमें भी बता देता हूँ भाई, ये पॉइंट है वो जहाँ पीछे से मलबा आया था और बहुत बुरा हाल हो गया था। अभी मकान टूटे पड़े हैं लोगों के, मतलब दिल सा दहल जाता है इस व्यू को देखने के बाद में। और वो जो वीडियो बनाई गई थी कहीं वहाँ से बनाई गई थी वो वीडियो, उधर की साइड से, ऐसा कुछ सीन था। ये धराली गांव है। अभी भी जो हैं फौजी वहाँ पर अभी देख रेख कर रहे हैं, वैन खड़ी थी। हर्सिल यहाँ से 3 किलोमीटर है, मतलब हर्सिल और गंगोत्री के बीच में आता है धराली गांव, जहाँ आपदा आई थी अच्छे वाली। एक बार व्यू चेक करो यार, ये वाला गंगा जी देखो बिल्कुल यहाँ से बह रही है। लोग वहाँ खड़े हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। बाकी पॉइंट देखो कितना बढ़िया है। 2-3 किलोमीटर हर्सिल है, शायद हम इसके किनारे ही रहेंगे। चलो चलते हैं। के लिए रोड कट गया है, यहाँ से चल रहे हैं हर्सिल। बताते हैं बहुत सुंदर जगह है ये। कुछ रास्ता है हर्सिल में जब मेन रोड से NH-34 से नीचे आते हैं। और रेत सा है ना, फिसल गई अभी। यहाँ तो फौजी खड़े हैं। ये रास्ता बंद है, वो गाड़ी जा रही है हर्सिल का। बोर्ड लगा हुआ होटल का। अच्छा 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 पहाड़ में खत्म हो गया रास्ता। अच्छा, थैंक यू। अच्छा ये बंद है रास्ता, गूगल ने बहका दिया। ठीक है सर, थैंक यू। मैं देख रहा था यार, ये इलाका तो कुछ खतरनाक सा लग रहा है, फौजियों का लग रहा है। चल जल्दी सूत ले ली, नहीं तो भाई फौजियों का जो है ना रवैया जो होता है अलग होता है। हम किसी को लिफ्ट भी नहीं दे सकते, हमारे पीछे बैग लगेज रखा हुआ है। चलो वापसी आगे भाई।
आगे से बता रहे हैं। यही है हर्सिल। चलो, नया बनाया होगा, वो टूट गया होगा रास्ता। हम वहाँ थे, वहाँ से फौजियों ने लौटा दिया था। चलो, गांव का नाम हर्सिल है। भगवान लक्ष्मी नारायण का प्रसिद्ध मंदिर भी है इधर शायद। ये कर लिया ब्रिज क्रॉस। लो जी, हर्सिल विलेज में या हर्सिल वैली में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले तो पूरा इसका व्यू चेक करा देते हैं मार्केट का आपको, कैसी है ये हर्सिल वैली। ये देख लो, ये भाई ये है हर्सिल। अभी हम एक ब्रिज से दूसरी ब्रिज में आए, एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज में आए हैं। ये आप देख रहे हो, अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया बना रखा है। ये लकड़ी का ब्रिज जो है वो कहाँ है? लकड़ी का ब्रिज तो उधर है भैया, गतांगली, वो बंद है आजकल। बंद है आजकल। तो हर्सिल विलेज में बस ये हर्सिल, यही घूमने का हर्सिल आगे घूमने के लिए आगे। और ये लामा टॉप है। बाइक चली जाएगी? नहीं बाइक से नहीं, ये वाला तो पैदल है। अच्छा, ये पैदल ही ऊपर तक? अच्छा, बाइक कहाँ तक जाएगी आगे? बाइक अंदर भगोड़ी विलेज तक जाएगी। वहाँ क्या देखने का कुछ है वहाँ पर? देखने के लिए पुराना मतलब ओल्ड मंदिर है? घर है वहाँ पे, पुराने जमाने। अच्छा, पुराने घर है। चलो, भगोड़ी विलेज पुराने घर हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। इधर तो खतरनाक ब्रिज है। यहाँ कोई रेस्टोरेंट क्यों नहीं मिल रहा भाई खाने पीने के लिए? ये छोटा ब्रिज, ये अभी का बनाया हुआ ब्रिज है जहाँ तक मेरे को लगता है। ये भाई हर्सिल वैली मेन जो है ना, ये है, ये सेब के आप पेड़ देख रहे हो। हाँ, सेब के पेड़ है। अभी हम देख रहे हैं भाई किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने की तलाश है। बहुत तगड़ी वाली नीड है अपने को खाने की। ये है बगोरी विलेज। ऊंचाई है यहाँ की 2485 किलोमीटर। चलो, इस साइड से चलते हैं, ये विलेज दिखा देते हैं आपको पहाड़ों का। वेलकम टू बगोरी हर्सिल। पीछे उसका आप व्यू देख रहे हो पहाड़ों का, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ का, नीचे से आपको ये मिल जाएगी। देखना कितनी छोटी छोटी गलियां हैं। कितना पुराने मकान है भाई सारे। ये मार्केट है भाई हर्सिल के बगोरी गुलकाओं की। बेच रहे हैं ये हाथ से बना के। ये भी बेचारे लोग बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जब बर्फ़ होगी, सीज़न होगा, तभी यहाँ ज़्यादातर लोग आ पाएंगे। ये देखो, कुछ फोटोग्राफर क्रिएटर होंगे कुछ आए हुए हैं यहाँ। ये देखो, पुराना गांव है बिल्कुल। घर बंद पड़े हैं, देखना ये रहे कितना पुराना मकान है। लोग हर्सिल घाटी तक ही रुक जाते हैं, यहाँ नहीं आते। यहाँ भी कुछ ना कुछ देखने का तो है ही।
ये तो हम मिस कर देते अगर नहीं आते यहाँ तो। क्या बात है, मज़ा आ गया यार इस जगह को देख के, तो इस गांव को देख के। तो सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं, लोग गांव भी पार कर दिया। अब मुझे भी नहीं पता अब हम कहाँ जा रहे हैं। खत्म। खेत है लोगों के, सेब के पेड़ हैं, सेब के बाग हैं। लो ये रास्ता नदी में जाके ख़त्म हो जाता है। बाकी चलो चलते हैं अपने वापसी। जो हमारी तलाश थी रेस्टोरेंट की थी, वो ही नहीं देख कर पाए हम। अंकल से लेते हैं, कुछ भी जो मिलेगा सब ले लेंगे। हाँ मैगी दे दो, बस ज़्यादा मिर्च नहीं करनी और ज़्यादा ड्राई बनानी है, ड्राई। ठीक है ठीक है। चलो भाई, जब इतने पुराने गांव में आए हैं तो क्यों ना यहाँ मैगी खाई जाएगा। थोड़ी सी तेज तो नहीं है ना? नहीं, थोड़ा देखो देखो तो टेस्ट थोड़ा उसमें मिला के। लाल चटनी देखो। बढ़िया भाई, इतनी डालना, मैं मिर्च थोड़ा कम खाता हूँ। अच्छा थोड़ा गांव की मैं फर्स्ट टाइम आया, मैं तो ऐसे ही मतलब गंगोत्री से जा रहा था। गांव की खास बात, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया इधर की साइड में। बर्फ क्यों नहीं डली अब के? पता नहीं मैं इस बारी तो इस टाइम में तो आ जाती है ना। रखे वो कब पिछली बार तो 5 तारीख को है कि 8 तारीख को दिसंबर में आ गई थी। गिर गए थे बर्फ। इस बार क्या हुआ? इस बार पता नहीं, देखो तो पहले क्या हुआ कल। पूरे पहाड़ भी गंजे पड़े हैं पूरा इतना। तो ये दिसंबर में उसमें नहीं, अक्टूबर नवंबर में क्या ये वाला बर्फ पड़ा। ओहो उस टाइम क्या, हाँ एक बार अक्टूबर नवंबर में आया था, थोड़ा सा आया था। उस टाइम बर्फ गिर के ऊपर ऊपर पूरा आ गया था, इधर तक नहीं। अच्छा ना हाँ। उसके बाद पट्टी की नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। अब हम कब से सोच रहे थे अब तो गिरेगी गिरेगी, अभी तक एक बार भी नहीं हुई। तिब्बत से भी आना जाना मतलब यहाँ है कोई रास्ता ऐसा जो? नहीं, तिब्बत गरसांग गली नहीं, पहले तिब्बत के मार्ग वही था, गरसांग गली। यहाँ से इस टाइम रोड नहीं थे, रोड बंद कर रखा है वो। रोड था नहीं, गाड़ी के रोड था नहीं, पैदल मार्ग थे। हाँ इस सब मुकबा से जाते हैं। अच्छा वो होते हैं यहाँ के लोग। हाँ अब जाते हैं वहाँ निलोंग में रहते हैं, वहाँ वहीं रहते हैं। तो वहाँ से ऊपर से आता है इतनी तिब्बती लोग। वहाँ त्योहार मिले हुए तो वो लोग नमक मिलते हैं, वो नमक ले जाते हैं हैं हमसे, नमक उनसे लाते हैं, हम उनको चावल देते हैं। आप चावल देते, वो उनको आपको ऊन देते हैं। हाँ ऐसे बस सटवारा करता है। मेला लगता है, मंडी बोलते हैं, जहाँ अगर नाम एक जगह मंडी, बहुत बड़ा मैदान है तो वहाँ पे मंडी लगता है। अब तो चाइना ने कब्जा कर रखा है अब तो चाइना ने कब्जा कर पहले कुछ 5-6 औरतें भाग के भी आए वहाँ से बच्चे से। अच्छा यहाँ के लौंडों से सेटलमेंट को लव प्यार हो गया। तब उस टाइम से आने जाने था, सन 62 से तब वहाँ छूट गया ना, वहाँ सन 62 से थोड़ा। हाँ, जब चीन और भारत की लड़ाई हुई। तो लो भाई, हम हर्सिल वैली के बहुत पुराने गांव में पैदल घूम रहे हैं। पुराना मतलब पुराना गांव नहीं बोल सकता मैं इसको, एक्चुअल में आंटी ने सारी सच्चाई बताई थी कि यहाँ के लोग गर्मियों में यहाँ जाते हैं और सर्दियों में चले जाते हैं नीचे उत्तरकाशी की तरफ। हालांकि अभी यहाँ बर्फ़ कुछ भी नहीं पड़ी है, तो इसलिए भाई लोग कम आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो अदरवाइज़ तो लोग मतलब यहाँ आवाजाही बहुत रहती है। बहुत पुरानी जगह है, बहुत पुराना गांव है। कहते थे अभी जिन अंकल ने हमें मैगी बना के दी थी, वो कह रहे थे हमारे बाप दादा जो थे वो तिब्बत के लोगों से व्यापार करते थे। यहाँ होता क्या था कि यहाँ से नमक और चावल ले जाते थे यहाँ वाले, भारत वाले, इंडिया वाले, और तिब्बत वाले वहाँ से ऊन सप्लाई करते थे। एक ऊपर एक पहाड़ पे, एक बड़ा पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ उनकी मीटिंग्स होती थी, वहाँ मेला लगता था जिसको व्यापार मेला भी कह सकते हैं, बहुत पुराना। तो ऐसा कुछ सीन था भाई। ये देख रहे हो ना, ये सेब के पेड़ हैं और उन्हीं के खेत हैं जिनके घर हैं। अब वो लोग इस टाइम पे चले गए भाई नीचे अपने, बोल रहे थे हमारे पक्के मकान है, सब कुछ हमारा ओके है, यहाँ हम स्टे के हिसाब से आ जाते हैं।
और ये अच्छी जगह भाई इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के सबसे नज़दीक, मतलब दिल्ली यहाँ से ज़्यादा 400 साढ़े 400 किलोमीटर के आसपास होगी। तो ज़्यादातर लोग 400-500 किलोमीटर के आसपास ही एक ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहाँ बर्फ़ मिल जाए। तो कह रहे थे कि यार सर बर्फ़ के बिना बहुत हालत ख़राब है। टूरिस्ट हमसे पूछता है आके कि बर्फ़ कब पड़ेगा। अब हम उनको कैसे बताएं, हम कोई भगवान थोड़ी ना है कि आज पड़ेगा कल पड़ेगा। बोल रहा था कि एक टूरिस्ट तो भाई पिछले 4 दिनों से रह रहा है यहाँ पर, मतलब उनका होम स्टे भी अपना 4 दिन से रह रहा है और बोल रहा है कि आज पड़ेगी कल पड़ेगी, आज पड़ेगी कल पड़ेगी, जा ही नहीं रहा निकल के। हालांकि बोल रहा था कि पे कर रहा है टाइम से, लेकिन फिर भी होता है ना कि अगर पैसे आ रहे हैं वो चलो अलग बात है, लेकिन इरिटेट भी तो हो रहा होता है बंदा। हाँ हेलो जी भाई, इस लोकेशन की अच्छी सी प्यारी सी जगह पे हमने कोल्ड ड्रिंक और मैगी जहाँ से ली थी ना, तो वहाँ से भाई वो बच गया था, कोल्ड ड्रिंक बच गई थी। अपनी आदत है पीनट खाने की, तो हमने सोचा क्यों ना एक पीनट भी ले लिया जाए और पीनट के साथ साथ इसको कोल्ड ड्रिंक को ख़त्म करा जाए। अभी अपने पास टाइम बहुत है, अब ना यहाँ से हरसिल से निकल के 1-1.5 घंटे की राइड और करनी और उसके बाद स्टॉप करना है कहीं पर। इस लोकेशन पर हम भाई रुके हुए थे। यहाँ नदी भी बह रही है, पहाड़ हैं, पत्थर हैं। मेरे जो पीछे है आप देख रहे हो ये वाले देवदार के वृक्ष, और इसके जो पीछे हैं भाई वो सेब के पेड़ हैं छोटे छोटे से। बाकी हम आधा घंटा यहाँ बैठ के हमने एंजॉय अच्छे से कर लिया है। अब टाइम है यहाँ से वापसी देहरादून वाले रोड पे जाने का, देहरादून मतलब वाले रोड पे जाने का। वहाँ कोई होटल लेंगे, स्टे करेंगे और ब्लॉग को भी हम वहीं ख़त्म करेंगे। और कल का ब्लॉग जो आप देखोगे वो देखोगे हरसिल वैली टू धनौल्टी मसूरी तक का। बहुत गजब का ब्लॉग होने वाला है। अगला जो ब्लॉग होगा ना बहुत गजब का होगा। चलो भाई बाय बाय हरसिल वैली। रास्ता तो बड़ा खतरनाक था। ये जो रेत है ना, रेत खतरनाक होता है नदी का। चल मोस्टली लोग भाई ऋषिकेश से स्कूटी या रेंट पे बाइक लेके या हरसिल तक तो आते ही आते हैं। हरसिल भी आते हैं, वहाँ तक भी आते हैं, क्या कहते हैं आपके टिहरी डैम तक भी मारते हैं चक्कर। तो आप काफ़ी दूर से आ रहे हो तो ऋषिकेश देहरादून कहीं से भी अपना स्कूटी रेंट पे लेके इन जगह पे आ सकते हो। ये ऋषिकेश से भी इतना ही दूर है, इतना देहरादून से थोड़ा बहुत अंतर होगा, 20-50 किलोमीटर का अंतर होगा। 150-200 के अंडर में आ जाता है। 200 किलोमीटर मान के चलो आप हरसिल। ऋषिकेश यहाँ से 241 किलोमीटर है, तो 200-250 किलोमीटर का पूरा एक्सपीरियंस आप पहाड़ों में लोगे तो पेट भर ही जाएगा। तो ऋषिकेश से स्कूटी ले लिया करना, लेके ही आना यहाँ, तभी मज़ा आएगा। ये रास्ता छोटा है, लालच वाला रास्ता है। कितना बढ़िया रास्ता लग रहा है। अपने आप ही रेस चली जाती है, बढ़ जाती है। एक बार ये व्यू देखो भाई, इससे खतरनाक व्यू मैंने नहीं देखा आज तक। इस टाइप की पहाड़ियाँ मैंने नहीं देखी भाई आज तक। क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है ये वाला। उसी के सहारे जाना है, इसी नदी के साथ साथ अपने को जाना है। एक ये वाला पैच और देखो कैसा लगा बताना। जो टर्न है ना बड़ा खतरनाक टर्न है, लिख भी रखा है ये है ना, बिल्कुल भाई ऐसे करके मिल जाता है। तो कहाँ चला रहा है, ये दिक्कत होती है भाई। एक तो रोड छोटा है और इतना अच्छा है कि किसी का भी भाई एक्सीलेटर पे पैर जाएगा ही जाएगा।
एक सिंगल दुकान भी नहीं है भाई, बहुत कम दुकान है। उत्तरकाशी के बाद में दुकान सब कम हो जाती हैं। एक्चुअली वो आंटी कह रही थी जहाँ मैगी खाई थी ना कि बर्फ़ पड़ते ही लोग या तो रास्ता ही बंद कर देते हैं, पुलिस वाले क्या करेंगे उत्तरकाशी में रोक देंगे, आने नहीं देंगे। और आते भी हैं तो इक्का दुक्का बहुत कम लोग आते हैं इधर, ज़्यादा नहीं आते। ऐसा नहीं है जैसा मनाली, मसूरी, नैनीताल में ट्रैफिक रहता, ऐसा नहीं रहता इधर। एक इस लोकेशन में रुके हैं, पानी ले लें, प्यास लग रही बड़ी तगड़ी वाली। देखना भाई, यहाँ हम रुके हुए हैं चाय वाय पीने के लिए। ऑर्डर दे दिया मैंने चाय वाय का। बाकी एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ हमारी बाइक खड़ी है। ये बोतल वो रखी है जो हमने खाया था ना, अब इसको डस्टबिन का वेट कर रहे थे, तो यहाँ डस्टबिन होगा तो यहाँ डाल दूँगा। बाकी इस लोकेशन पे एक चीज़ देखो, एक JCB मशीन पड़ी हुई है नदी के अंदर। जब पिरला आई होगी ना, ये तब की मशीन है। अब इसका क्या फ़ायदा, क्या निकाल के करेंगे भी क्या भाई इसका। देखो अभी भी निशानी पड़ी हुई है भाई इस चीज़। यहाँ हमने 2 चाय और बिस्कुट, हालांकि मेरे को भूख नहीं है, लेकिन बिस्किट भाई यहाँ कुत्ते हैं तो उस कुत्तों को खिला दूंगा। एक ही बिस्कुट लिया, ज़्यादा बिस्कुट लिए नहीं। बाकी हमारे पैसे आ जाओ, दे दो, ऐसा कौन सा वो थोड़ी नहीं है भाई, मैं भी सिंपल आदमी ही हूँ। वो डर रहा था कैमरे के सामने आने से, बोला यार हम आदमी ही हैं, कैमरा देख के लोग थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं। तो बाकी 2 चाय ली हैं, बिस्किट लिया है, बिस्कुट में 2-4 हम खाएंगे। क्या चाहिए, साइड में बिल्कुल हमारे गंगा जी भागीरथी नदी बह रही है। क्या चाहिए लाइफ में, बस आपका एक सब्सक्राइब चाहिए, एक सब्सक्राइब और एक लाइक। बस यही चाहिए अभी के लिए भाई। और पता नहीं यार, माइनस के यहाँ पे आके अगर मैं देख रहा हूँ ना, टेम्परेचर माइनस के 7-8 डिग्री है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि भाई माइनस में टेम्परेचर में अभी हम हैं। पता नहीं क्यों ऐसा क्या है। या तो मैंने कपड़े भी मैं ज़्यादा नहीं, एक जैकेट पहन रखी है इनर, बस और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। या तो यूँ कह सकते हैं कि पहाड़ के लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है, मेरा मानना तो यही है। फिर कभी कभी मैं देखता हूँ ना, मसूरी में लोग स्वेटर पहने घूम रहे होते हैं और इतनी ठंड पड़ नहीं रही होती है। यार स्कूटी वालों ने तो आतंक काट रखा है। 2 आगे जा रहे हैं भाई, फिरकी बना रखी है, 2 बंदे बैठे हैं, मैं अकेला चल रहा हूँ। उम्र हो रही है क्या मेरी। भाई बहुत तेज ले जा रहे हैं, या तो मतलब इसका पिकअप हाई है, क्या है, मेरी बाइक ज़्यादा हैवी है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन भाई उन्होंने तो मतलब रेल बना रखी है स्कूटियों की। 3 बंदे हैं, तीनों भाई हाथ आने का नाम ही नहीं ले रहे। निकलना तो बहुत दूर की बात है इनसे आगे। पाँच बज गए। तो नीचे जाते हैं ना, पहाड़ की जड़ में होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अब कुछ देर बाद अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऊंचाई पे आते हैं तो फिर एकदम ऐसा लगता है कि दिन निकल ही आया। एक्चुअली में घाटी में बिल्कुल वो हो जाता है ना, सूरज की रोशनी आना ही बंद हो जाती है। चेक करो, आज के दिन का सबसे बड़ा शहर उत्तरकाशी सिटी है, जिला है यहाँ का, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। पहाड़ों में इस टाइम तक तो टूरिस्ट होटलों में बढ़ जाते हैं। हम भी शहर पार करके रुक जाएंगे। अगला पता नहीं ना कहाँ मिलेगा पेट्रोल, कहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, 740 रुपये का आ गया। तीसरा टैंक फुल कराया हमने। 600 700 700 दिल्ली से हमने तीसरा टैंक फुल कराया है यहाँ तक। अभी वापसी के ब्लॉग में भी हमने बता दिया। ये टनल है भाई उत्तरकाशी की। अब एक ऐसा रेस्टोरेंट देखना है भाई जिसके अंदर खाना भी मिले, मतलब ऐसा होटल देखना है जिसके अंदर खाना भी हमें मिल जाए। चलो सर्चिंग हमारी जारी है। एक बंदे से पूछा था, बोल रहा था 1500 रुपये। मतलब पागल है कि 1500 रुपये में तो साला आज तक नहीं रहा मैं। अच्छा आप अंदर ही हो? अच्छा
चलो ठीक है, आ रहा हूँ। अंदर ही घुस रहा था। बाकी भाई 300 रुपये में, आज भी 300 रुपये में ये वाला रूम लिया है हमने। सामान इधर, सोएंगे इधर। दाल और 4 रोटी ऑर्डर करी है। उनका ही होटल था, जिन्होंने हमें रूम दिया ना, उनका ही होटल था, वहीं खा लिया। बाकी अच्छी बात ये है कि मॉर्निंग में 6 बजे खोल देते, तो शायद हम ब्रेकफास्ट भी यहीं करके जाएं। बाकी भाई अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग मत देखना भूलना, कल का ब्लॉग देखना मत भूलना। बहुत ही अच्छा व्यू निकलने वाला है धनौल्टी से लेकर मसूरी वाला। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो भाई, मस्त रहो।